नाजरीन, आप देख रहे हैं आली न्यूज़ में आपका मेज़बान चौधरी फजल रहमान। पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के ज़िला भीमबर की तहसील समानी और इस वक्त जो स्पॉट आप देख रहे हैं ये चाही है। और नाजरीन बिल्कुल कैमरामैन आपको बैक साइड पे दिखाएगा। जो बैक साइड का इलाका पहाड़ी आपको इन दरख्तों के ओझल अब नज़र आ रहा है कैमरे में जूम करके। यह है इंडियन ज़ेर कब्ज़ा नौशहरा मकबूजा नौशहरा का पहाड़ी इलाका। और ये जो आप दरख्त देख रहे हैं सफ़ेदे का, आखिरी बिल्डिंग इसके पीछे गाय, ये पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम और कब्ज़ा मौजूद है। इसके बिल्कुल नीचे ढलवान जहाँ दरख्त हैं ये इंडियन ज़ेर कब्ज़ा है। अब हम आपको इसकी ये लोकेशन इसलिए बता रहे हैं कि ताकि बात को शुरू किया जाए। तो यहाँ पे एक वाक़या होता है कल रात तारीख होती है 1 नवंबर 2022 और दिन है कल मंगल का। और स्टार्ट होता है ये वाक़या एतवार की रात को। और सोमवार की जो शब ख़त्म होती है उस वक्त। अब स्टोरी क्या है हम उसकी जानिब चलते हैं और हक़ाइक़ बयान करते हैं कि पुलिस क्या करती है, मीडिया का क्या रोल है, मकामी लोग क्या करते हैं और यहाँ का कल्चर क्या है। और यहाँ की सियासत इसी करप्ट कल्चर पे चल रही है, इसी पे इदारे चल रहे हैं, इसी पे सहाफ़त में कमज़ोर लोग मौजूद हैं, कैमरे लेकर आ गए और इसी पर बड़ी सतह पे इंतज़ामी उमूर और अदालतों में गलत केस जाते हैं। तो स्टार्ट लेते हैं यहाँ पे वाक़या होता है क्या होता है, हम इस बात को स्टार्ट लेते हैं। जी आपका नाम? जी आबिद मंजूर। आपकी उम्र क्या है? 30 साल। आपकी तालीम? मैट्रिक। आप मैट्रिक हैं। बात यहाँ करेंगे ये वाक़या क्या हुआ, इसकी स्टार्ट लें, बात कम लफ्ज़ों में करें। इधर 10 बजे मोटरसाइकिल खड़ा था। 10 बजे बाइक कहाँ खड़ा था? ये दुकान है जो इसके सामने। ये नाजरीन ये बिल्कुल साथ यहाँ पे बाइक खड़ा है। और अब हम खड़े हैं बिल्कुल इसके साथ। फिर क्या हुआ? फिर ये हमारा लड़का इधर जाता है ड्यूटी करने स्कूल, रात को जी चौकीदार। कैमरे की जान क्या नाम है उसका चौकीदार है जो करता है? बनारस की वल्दियत क्या है? तारक महमूद राजा तारक का बेटा है। तो क्या हुआ फिर? बात करते हैं। उसने बताया कि इधर मोटरसाइकिल खड़ा है। अच्छा। तो ये चाय का मोटरसाइकिल नहीं है, चाय से नहीं है। अच्छा। तो दोबारा हमने उसकी इधर भेजे हैं, लड़के भेजे हैं कि पता करो कौन सा मोटरसाइकिल है, किसका है। जी। तो उसका पहरा किया है। जी। तो रात तकरीबन 10 बजे हम इधर आ गए हैं। आप 10 बजे आके कौन आए आप? ये 7 जो लड़के हैं ये आए हैं। ये चारों थे? हाँ जी। अच्छा। तो ये चारों ये क्या नाम है जी आपका? आरिफ। आपका? अमानुल्लाह। आपका? आप चारों आए या और भी था? वो भी था ना? बनारस भी था। और कौन था उस जहन में याद हो? ना बनारस ड्यूटी पे चला गया था। अच्छा। आप ये चारों थे? हाँ जी। और तो कोई नहीं था। अच्छा। फिर क्या हुआ? फिर हम आ गए मोटरसाइकिल के पास इधर 10 बजे। रात 2 बजे पौने 2 बजे तक पहरा किया मोटरसाइकिल का। इधर से लड़का आया एक, तो उसने छलांग लगाई है। इधर एक ऊपर था लड़का जो दुकान पे रैकी कर रहा था उसकी पठान के साथ। उसने छलांग लगाई है। हम वो सामने दुकान है जो उसमें थे, वो सामने। हाँ, हमें आवाज आई है उसके। आप वहाँ छुपे हुए थे? फिर हम इधर आए हैं। जब उसको कहा कि किधर आए हो जी, रुक जाओ, उसने कहा पीछे हट जाओ, किसने? फायर लगा दूंगा। कोई भी था या दूसरा लड़का? चलें दोनों उस वक्त तक दोनों थे। अच्छा। उसने कहा पीछे हट जाओ, फायर लगा दूंगा। उसने पहला फायर इधर किया। ये नाजरीन गोली का निशान है। ये हम इधर खड़े थे, ये गोली का निशान है। और खड़े थे जहाँ आप खड़े हैं। वो कहाँ था जब उसने फायर किया? उसने उधर से फायर किया। कहाँ से? यहाँ से। बिल्कुल यहाँ से? बिल्कुल सामने से, हमारे इधर। और आप कहाँ थे? हम ये इधर पहुंचे थे। वहां तक तो उसने ये हिट किया आपको पाँव में मारा या सीने पे? उसने पहला जो पाँव में मारा है और दूसरा जो है हम उधर भागे हैं। आप पहला फायर लगा तो भाग गए? पीछे हो गए हैं, उधर दुकान के पास गए। उसने दूसरा, वो दुकान के अंदर कुछ लड़के जा रहे थे भाग कर, छोटे बच्चे थे, बड़े भी नहीं थे। तो वो भी आपके साथ थे? जी, वो उधर भाग गए। उसने वो हिट किया, वो दरवाज़ा है जो उसके साथ फायर। अब नाजरीन हम वो निशान उसकी जानिब चलते हैं और बात इनसे पूछकर, आप साथ थे तो आपने क्या देखा? ये जो बात इन्होंने की यही थी या कुछ और? तो क्या क्या जी? एग्जैक्टली यही बात थी जो आबिद भाई ने बताई है। वही बात थी जी यही।
और आप क्या कहते हैं? यही बात थी। अच्छा, इसको कैमरामैन स्टॉप कर रहे हैं, हम अगले मरले पे चल रहे हैं। ये नाज़रीन वो मंजर है जहाँ पे फायर करने वाला और कैमरामैन बाहर से आ रहा है, और अब हम उस स्पॉट पे हैं जहाँ पे। अच्छा जी, फिर दूसरा फायर कितों लगा जी, कहाँ से दो लगा? लड़के इधर आए हैं, भाग के दुकान के अंदर होने लगे हैं। उसके पहले फायर के खौफ के बाद खौफ के बाद दूसरा फायर उसने ये लगाया, ये ये जोन- दुकान है, ये कमरा है, उसने हिट किया दूसरा फायर। आपको हिट किया, दूर था तो आपको दूर था तो इधर लगा है। ये नाजरीन वो फायर है जो बिल्कुल सीने की रेंज में आ रहा है। ये आप देख रहे हैं इसका फासला, और ये इस कमरे में थे। और कौन थे? और 2-3 बच्चे और आ गए, चाचू का बेटा था, अच्छा, कैमरा एक की भाई जानिब। था छोटा मेरा, उसका नाम क्या चाचू के बेटे? जैन है, एक जोहेब है, वो भी आ गए हैं। फिर हमने फोन किया आगे पीछे के इस तरह ये हमें हिट कर रहे हैं फायर। तो वो फायर करके कहाँ गए? वो फायर करके मोटरसाइकिल के पास गए हैं। हाँ। मोटरसाइकिल की कॉइल है जो करंट वाली, वो हमने निकाल ली थी पहले। कोयल मोटरसाइकिल की नाजरीन ये कह रहे हैं कि हमने निकाल ली थी। किस ने निकाली थी? वो जैन ने निकाली थी, इलेक्ट्रिशियन भी है। तो और वो निकाल ली, जब स्टार्ट नहीं हुआ नहीं हुआ, तो फिर दूसरे लड़के ने उसे धक्का लगाया, मोटरसाइकिल को उधर भाग रहे थे तो पीछे हम से भी वाम आई है, उसने बाइक मोटरसाइकिल उधर ही खड़ा किया है, भागना शुरू कर दिया। अच्छा, हम उसके पीछे भागे हैं, उसका मोबाइल उधर रह गया, गिर गया। कहाँ गिरा मोबाइल? मोबाइल है ये तकरीबन आधा किलोमीटर पीछे रेंज में गिरा। कौन सी जगह अंदाजन? ये पड़ाटी महल्ला है। वहाँ पे जिस जगह से मिला है वो जगह देखी आपने? हाँ जी, देखी है जगह। नाजरीन, अभी हम आपको वहाँ भी लिए चलते हैं जहाँ पे कैमरा गिरा और वहाँ से उठाया। किसने उठाया था? जी मैंने उठाया था। आपने उठाया था? हाँ जी, तो वहाँ आपने कैसे, जब वो भागे हैं तो उनका बाइक स्टार्ट नहीं हुआ, तो आगे से जो लोग आए उनमें से कौन कौन था? उनमें से एक कजन है, तारिक है, अच्छा, वो आया है। और तो अमायूं आ गया है। इस तरफ आ जाए। सूबेदार अमजद साहब को फोन किया है। सूबेदार अमजद साहब आ गए, और कौन आया? मास्टर अंसर साहब को फोन किया है। अंसर साहब भी आ गए? हो गया है। अंसर साहब आए? अंसर साहब भी आए। अंसर साहब कब आए? जब वो भाग चुके थे? भाग चुके थे, मोबाइल लेकर इधर आए तो उनको बुलाया कि ये मामला कैमरा हुआ है, मैन इधर। बताएं आप। उन्होंने कहा कि ये कानून है। हम मोटरसाइकिलों को आग लगाने लगे थे कि कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। अब हमने बंदा कानून के हवाले किया, देखते हैं वो बंदा क्या करते हैं। कानून वाले उसे छोड़ते जी। हैं या हमारी सपोर्ट करते हैं। जी। अगर ऐसे ही कानून करता रहा मैं हमारे बात साथ, करता हूँ, हम ये बात आपसे पूछते हैं। चले करें आप बात, क्या 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 कहते हैं आप? हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि अगर ऐसे ही कानून हमारे साथ रोज़ाना वारदातें होती हैं, रोज़ाना आए दिन इधर फायर होता है, कानून के हवाले बंदे कर दिए जाते हैं। अगर इस कानून ने ऐसे ही किया हमारे साथ तो कल इसका जवाबदार ये कानून महकमा होगा। हम इसका जवाबदार, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। हथियार ले हमारा बंदे आ रहे हैं, चेक पोस्ट तू फौजी नहीं चेक नहीं कर रहे इसने हवाले नाल भी नहीं नहीं, वो फौजी पूरा कर रहे हैं, फौजी देखो फौज ने ये जिक्र नहीं, तू बंदा आ रहा है निकल आना चेक करना है। वो आ जाता है, किसी ने ढब में रखा हुआ है। अच्छा, तुस क्या नहीं हो जी भाई, ये क्या सिलसिला आया भाई पुलिस की तात है? क्या पहला वाकया क्या हुआ? बच्चे हो गए क्या होने हो? सर कानून के हवाले किया है। अब कानून जाने वो जाने। इसके बाद अगर कोई भी मामला हो, किसी के साथ कोई कमी पेशी हो, किसी के साथ कोई ज्यादती हो, तो इसकी हम जिम्मेदार नहीं है। हम ये वाज़ह बताना चाहते हैं। ठीक है, महकमे को बंदा हवाले कर दिया गया है। अब उनका काम है आगे, वो जो भी उसके साथ माजरा जो भी पेश आए वो हो जाती, वो महकमा जाती। अच्छा, तुस क्या नहीं हो जी? बिल्कुल जी, सर इसे तरह होना चाहिए ना। नहीं, आपू आखो जड़ा कुछ मारे आखे पर नहीं। नहीं नहीं, मैं आखन लग गया ना भाई, इसे तरह होना चाहिए ना भाई। महकमा उसने पर एक्शन ही है। अगर वो तो नहीं, पहला वाकया क्या होया सी? 8वें महीने नहीं 4 तारीख के वाकया होया। तुसाने इलाके च इस तो पहला वाकयात होए ना से? नहीं, इस तो पहले वाकयात बेरूने ग्राना मामला अपनी जगह, जेड़े बाहरों बंदे आए उन्होंने मामले च क्या किया पुलिस? कोई भी नहीं किता, बस कोई एक्शन नहीं, मुद्दा छोड़ते हैं दो दिन। पुलिस पैसे लेगा, रिश्वत देने का बंदा छोड़ देनी है। इस तो लेकिन बाद अगर कोई भी बंदा असें इलाके च एंट्री करना, ठीक है, अगर किसी ने कोई मामला पेश आना, तो असें कोई कोई जिम्मेदार मारिया जाना, महकमा किसी जिम्मेदार किस्म है। की ज्यादती होनी है। ठीक है, पुलिस ने वाले असा बंदा कर रहे हैं, लेकिन पुलिस पैसे लेगा, रिश्वत देगा, बंदा छोड़ रही है। हुण भी असा पुलिस ने वाला किते यार। इस तो बाद अगर पुलिस एक्शन नहीं कोई भी बंदा असें इलाके च इंट्रोड्यूस नहीं होनी है। असा तफ्तीश कर गए लिहाजा उसी उल्टा टंगांगे। ठीक है, असा को जो भी कार्रवाई होई असा करांगे। ठीक है, असा फिर महकमे की तरफ बिल्कुल नहीं जाना, ना तकना। ठीक है, लिहाजा अगर असा कानूनी कार्रवाई नहीं की जानी, ठीक है, तो इतना ओछे खंडिया भी इस्तेमाल किया जाएगा। बिल्कुल ठीक है, ये असा बाकायदा तौर पर सारे अवामी इलाका जी है ये असानी राय है और असा दसना चाह रहे हैं। ठीक है, हो गया। अच्छा, तुस दसो भाई फिर क्या होया उस तो बाद? वो भागे हैं। वो चले गए, मोबाइल लब गया, इधर आ जाओ, तुस इधर जाओ। फिर उसके क्या बाद होया? हमने
अपनी चेक पोस्ट है, हम अपने पाक फौज को सलाम करते हैं, ठीक है। उनको चेक पोस्ट पे हमने इन्फॉर्म किया कि इस तरह के लड़के हैं। ये वाकया जो हुआ, ये जो पूरी स्टोरी, ये किस वक्त हुआ? ये हुआ 2 बजे रात को। जी। रात को 2 बजे, तो रात को जो गुजर गई इससे पिछली रात, जो भी डेटा रात को हुआ, 2 घंटे हम उसे ढूंढते रहे, रहे। नहीं मिला। कितने बजे से कितने बजे तक ढूंढा 2 आपने? से 4 बजे तक। यानी 2 बजे तो वाकया हुआ, फायर वगैरह हुआ और भाग गया। समझपीर भी गए हैं, निहाला चेक पोस्ट पे भी गए हैं, दोनों चेक पोस्ट पे बताया तो कि दोनों बंदे नहीं मिले आपको? नहीं मिले, एक बंदा एक तो मिला, मिले ही वो नहीं तो है। फिर हमने चेक पोस्ट पे बताया। एक तो लेकिन फौज ने पकड़ लिया हमारे वाले। आपको कितने बजे फौज ने बताया कि मिल हमें गया? सुबह 6:30 6:30 बजे उन्होंने 6:30 फोन किया, बजे लेकिन कॉल वो किए। पुलिस के हवाले करेंगे, आपके हवाले। ये कहा आर्मी वालों ने। तो उस वक्त ये बताएं कि आप फिर उसके बाद आपने क्या किया? हमने जब गए हैं चेक पोस्ट पे, जब हमें कॉल आई है, ठीक है, इतनी देर में हम जाके पूछा हमने, तो उन्होंने बोला कि हमारी टीम आ रही है, वो ले जाएगी। पुलिस ने बताया किसको? पुलिस आ रही थी, आर्मी वालों ने हमें बताया कि टीम आ रही है, उनके हवाले हम ये लड़का कर करेंगे। देंगे। फिर यहाँ पे पुलिस आई, फिर क्या हुआ? फिर इधर आके उन्होंने बयान लिखे हमारे, अच्छा। ठीक है, बाकायदा उनको हमने मोटरसाइकिल मोबाइल दिया, दिया, मोबाइल एक मिनट, एक बोले जी। मोटरसाइकिल दिया उन्हें, मोबाइल दिया, बयान लिखाए हमने अपने, ठीक है? सारे जी। तुसा भाई तुसा मोबाइल किसी देता, किसको दिया आपने? मोबाइल वसीम तशफीशी है जो उसको वसीम तफ्तीशी को मोबाइल दिया। उसमें जो क्या चीज देखी आपने मोबाइल में? दिया। वो मोबाइल लॉक था, कुछ नहीं देखा। सिम उसमें आपने देखी? सिम देखी, कौन मेमोरी सी कार्ड थी? देखी। सिम एस काम की थी। एस काम की थी, और ये आपने दे दी तफ्तीशी को। हाँ, और उस वक्त कौन लोग मौजूद थे? सूबेदार मंजूर वगैरह थे? सब नहीं, पूरा सबसे मल्ला बड़ा था। नाम सूबेदार मंजूर साहब थे, चौधरी मोहम्मद खान साहब थे, खान मोहम्मद ये साहब, जनाब चौधरी तारक साहब, चौधरी तारिक साहब थे, चौधरी शौकत साहब, चौधरी शौकत साहब, पूरे महल्ले बस्ती है जो वो इधर मास्टर से- बुजुर्ग भी साथ थे साहब। जी। यहाँ के बुजुर्ग और बड़े लोग मौजूद थे। थोड़ी सी हमारे पास चार्ट वीडियो क्लिप उसका आली न्यूज़ के पास मौजूद है। हमने उसी वक्त यहाँ इंटीमेट होने के बाद एक्शन किया और ट्राई की कि जो कुछ हम फिल्म बंद कर सकें कैमरे की नज़र से वो किया। और तुसा उस तो बाद पुलिस जिला नहीं गड्डी च बालिया उसला तुसको था सो असां इत्थे नहीं। असां नहीं, इत्थों तो कुछ की नहीं बालिया। नहीं। आर्मी चेक पोस्ट पर जिसला पुलिस ने वालिया उसला तुसको था सो मैं उत्थे ही सा। तुस हाँ जी, असां मगर ही सन। तुसा ने सामने कुथू पकड़िया ने वो बंदा? वो चेक बंदा पोस्ट चेक पोस्ट पर उन्हें दिता, चेक पोस्ट पर वहाँ लेके था नहीं। बाकायदा मोजर मोजर भी पिस्टल या मोजर 9mm। 9mm। अच्छा नाजरीन, चूँकि जो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मुश्किलात हैं, वो चाहते हैं कि बात को जल्दी समाप्त किया जाए, तो हम आपसे अगली बात पूछते हैं कि आप गवाह हैं और आबद आपकी पुलिस के पास FIR में गवाही है, सही, तो आपसे पुलिस ने बयान क्या लिया? यही जो यहाँ लिया? यही लिया। वो आपने बयान दिया, आपके कहीं दस्तखत करवाए पुलिस ने? जी करवाए हैं। दस्तखत करवाए थे? जिस 4 लड़कों ने बयान दिए उन्होंने दस्तखत की थी। चारों ने? जी। तो जैसे बयान मुझे आपने दिए इसी तरह या कुछ फर्क किया? इसी तरह इसी तरह ही सेम। तो अगर FIR में कुछ फर्क होगा तो आप क्या कहेंगे कि खराबी पुलिस की है या आपकी है? वो तो पुलिस की होगी, FIR में गड़बड़ हुई। अच्छा, तो वो 7 दिन बाद अगर उन्होंने एक्शन ना किया तो एक्शन का जो खुद ही आजकल जो कानून है ना हमारा, वो खुद ही मुजरिम बना रहा है। नाजरीन आप देख रहे हैं यहाँ पे एक वाक़या होता है 4 अगस्त 2022 को, फिर एक और वाक़या होता है वो लोकल है। ये तीसरा संगीन वाक़या और दूसरा बैरून इलाके के लोगों का बड़ा वाक़या है। और इस सूरत हाल में हम इस तफ्तीश को, इस तहकीकाती अमल को, इन्वेस्टिगेशन के मामले को आगे बढ़ा रहे हैं कि मोबाइल कहाँ से मिला, और जहाँ से हम चल रहे हैं वहाँ से हम एक शॉर्ट आपको क्लिप, एक शॉर्ट हिंट्स देते हुए मोबाइल के थ्रू वहाँ पहुँच रहे हैं और फिर आपको वो जगह दिखाएंगे जहाँ से मोबाइल मिला। तो आप की गवाही है? जी जी। FIR किसकी जानिब से दर्ज हुई? मेरे वालिद की तरफ से और मेरी तरफ से। आप उस वक्त थाने गए? थाने गए हैं वालिद साहब, वालिद उन्होंने साहब, भेजा है। आप भी गए थे? जी आप जब FIR कटी आप अबू के साथ थे, जी। तो उन्होंने क्यों FIR आपने क्यों कटवाई? क्योंकि हमारे इलाके में हम खुद बॉर्डर के पास रहते हैं, बिल्कुल ठीक है, सामने हमारे हमारे- इलाके में आके हम पे ये वो फायर करते हैं। तो FIR हमारा तो काम बनता है कि जो वाकया उस पर कार्रवाई करवाएं। अननोन Person इंसान है। आए, पर्सन आए, उस पर हम कार्रवाई। उसे पकड़े, हम उसकी तफ्तीश करें यार किधर से आए बॉर्डर हो, है हमारा। तुम बताओ। हम ठीक है। बॉर्डर लाइन के पास रहते हैं, 0 लाइन पे रहते ठीक हैं है। हम। 0 लाइन पे हम लोग रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं। नाजरीन आप फिर एक दफ़ा कैमरे की नज़र से वो जो आखिरी मंजर आप देख रहे हैं, ये बॉर्डर लाइन है,
ये बॉर्डर लाइन है, हम इसको मजीद नहीं फैलाना चाह रहे बात को। बिल्कुल आपने देखा कि वो जो हिट गोली आएगी इंडियन आर्मी की, वो हिट हम पर आएगी और हमें उसका हमारे लोगों को सीनों पे फेस करना होगा। तो बात ये कर रहे थे कि FIR हो गई और FIR में पुलिस ने आपको कोई गाइडलाइन दी कि ऐसे लिखवाएं? कुछ नहीं दी। कैमरामैन अगले मरले तक स्टॉप करेंगे। जी नाज़रीन, हम चल रहे हैं उस जानब जहाँ पे मोबाइल उस पख्तून का गिरा। अब चलते हैं और हल्का सा क्लिप हम अगला भी आपको देते हैं। चलो जी, अब नाजरीन वो मरला आया कि कैमरामैन ने आपको दिखाया मंजर, इस जानिब से वो भाग कर आया और हम इस रोड से आए। ये फासला है जी। आपने कहाँ से मोबाइल उठाया? यहाँ से नाजरीन मोबाइल उठाया। अब कैमरामैन आपको इसकी चारों तरफ दिखाएगा कि इसके चारों तरफ क्या इलाका है, ज़मीनी भी और हवाई भी। ये आपने हवाई देखा, अब इसको करीब से निचला इलाका हम दिखा रहे हैं आपको कि ये इसका ग्राउंड रियलिटी है। ये मोहल्ला है सामने, आखिरी पहाड़ी इंडियन ज़ेर कब्ज़ा है और यहाँ से मोबाइल मिल रहा है इस जगह से। आपके साथ कौन था मोबाइल जब मिला आपको? अतीक कौन से आप थे? तो आप दोनों ने यहाँ से उठाया? हाँ जी। तो हम उधर से जब उसे ढूंढ के वापस आ रहे थे तो मोबाइल पे कॉलें आ रही थी, फ्लैशर लगा हुआ था, तो ये वजह हुई मोबाइल मिलने। जी नाजरीन, दिलचस्प बात बताई बेटे ने, क्या नाम है? अतीक वल्द जहांगीर खान। जहांगीर खान। ये बता रहे हैं कि मोबाइल पे कॉलें आ रही थी और यही वजह बनी मोबाइल मिलने की, वरना 2 घंटे से ये उसे 2 बजे के बाद से 4 बजे तक ढूंढ के रहा है। और अपने आर्मी बैरियर पे बताया कि कोई पठान भागा हुआ है पहले रात को, तो 6 बजे वहाँ मिल गया। फिर आप गए और उन्होंने कहा कि हम पुलिस को देंगे। और अब नाजरीन, इस मरले के बाद आता है इनका कि ये पुलिस के पास गए और पुलिस के पास पहले भी हमने बात की, फिर करते हैं ताकि इन्वेस्टिगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ऐसी बातें आपके सामने आए जिससे आपको ये अंदाज़ा हो कि 2 फर्द 110% 100% साबित हो चुके हैं कि मुल्ज़मान 2 थे और पुलिस को उनका मोबाइल यहाँ से दिया गया, उसमें सिम मौजूद थी और बाइक दिया गया जो कि यहाँ से पुलिस को दोबारा सेट करके दिया गया, वो चला कर लेकर गई। ऐसी ही सूरत हाल यहाँ चंद हफ्तों पहले हुई जब भिम्पर बड़िंग के लोग पकड़े गए, जिनमें से एक ने कहा कि मैं मुल्तान का हूँ, जबकि वो मुल्तान आर्मी में जॉब करता था और वो मामला भी हाईलाइट हुआ। लेकिन उसमें भी पुलिस ने क्या किया, वो पुलिस ने क्यों छोड़े, वो कहाँ गए, उस पर अगली कार्रवाई आला हुक्काम ने क्या की और SP SSP ऑफिस और उसके बाद IG और बड़े लोग देख रहे हैं ये मुल्क क्या कर रहा है, ये रियासत क्या कर रही है और ऐसे वाक़यात में क्या तरबियत दे रहे हैं, क्या पैगाम दे रहे हैं आप आलमी दुनिया को और इस नई नस्ल को कि अब के आदमी यहाँ मुजरम पकड़े जाते हैं तमाम सबूतों समेत, ना उसकी कार जलाई गई और ना आपने इसका बाइक जलाया। किसने मना किया आपको? हमें इधर सरदार अमजद साहब और मास्टर नसीर साहब ने कहा कानून को हाथ में नहीं लेना, कानून को हाथ में नहीं लेना, और यूं ये कानून हाथ में नहीं लिया गया, बाइक को जलाया नहीं गया। इसी तरह उस वक्त जब मुझे बुलाया गया मीडिया पर्सन को, तो मैंने कहा कि इस कार को नहीं जलाना, इन पे हाथ भी नहीं उठाना। नतीजा क्या निकला कि उसी वक्त यही पुलिस ऑफिसर था लड़का वसीम, हेड कांस्टेबल तफ्तीशी। अब हम फिर उसी के पास केस आए, इत्तेफाक देखें, और फिर FIR में क्या खराबी हुई अब हम ये क्लिप आपको दिखाएंगे। इसके बाद एक बात नोट रखिए, हमारा क्लिप लंबा ज़रूर है, अगली बात भी हम पूछते हैं इनसे, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि आली न्यूज़ AALI स्पेस दे के न्यूज़ और ऑल बेल आइकॉन को क्लिक करें। हम इसका सेकंड पार्ट आपको फिर दिखाएंगे कि FIR में क्या लिखवाया,
किसने लिखवाया, FIR में खराबी क्या हुई, इसको स्टार्ट यहीं हम लेते हैं उसका। आप आखिरी लफ्ज़ कहें जी, वो लफ्ज़ कहें बेटा जो मुनासिब हों, अच्छे अल्फाज में कहें जी। बिल्कुल जी, मैं बिल्कुल गैर मुनासिब बात नहीं करूँगा। करें, कैमरे की जन। बात ऐसे है कि आपने पहले भी कहा कि एक पहले भी से वारदात हुई है, आपके सामने उन मुलज़िमों को भी छोड़ दिया गया, ठीक है। तो मैं ये बात कहना चाहूँगा कि अगर इसी तरह इन मुलज़िमों को भी छोड़ दिया गया, हम अभी कुछ आदमी हैं जो वो इकट्ठे होकर आपके साथ उधर पुलिस स्टेशन जाएंगे और ये बात उधर भी आपसे पुलिस से चेक करवाएंगे कि आया उन पे कौन सा दफ़ा लगाया गया, ठीक है। क्योंकि मुलज़िम के पास आपको पता है कि पिस्तौल भी था, कातलाना हमला उसने किया, उसने तो सीधा फायर मारा है। जी ठीक है। नाजरीन, ये बात चूँकि हम क्लिप में इंटरप्शन इसलिए कर रहे हैं कि FIR मैंने पढ़ी, मेरे पास उसकी कॉपी है। वो FIR की हद तक तो दुरुस्त है, कुछ मुकम्मल नहीं, उसमें दफ़ा ठीक है, लेकिन पुलिस का ये मौक़िफ़ कि अगर वो किसी घर में आया बदनीति से या रात को रहा 2 बजे तक, उसने जिनसी ताल्लुक़ और आशनाई की बुनियाद पे कोई ख़राबी की, तो उसका हवाला चूँकि पुलिस के पास नहीं है, और जब उसके पास पुलिस के पास कोई ऐसा सबूत नहीं, तो पुलिस उस दफ़ा को शामिल नहीं कर सकती। लेकिन ख़राबी क्या हुई, ये अब हम इसी क्लिप में मुकम्मल करते हैं, सेकंड क्लिप शुरू होने से पहले। नाजरीन, वो FIR हुई इनकी जानिब से, इनके वालिद वालिद अली हैदर खान अली हैदर खान की तरफ से। इन्होंने वो FIR, अमजद साहब से हम पूछेंगे कि वो इन्होंने क्या लिखवाया। इनकी FIR में और ज़मीनी हक़ाइक़ में बहुत बड़ा फ़र्क है। पुलिस ने गलत किया या इन्होंने गलत लिखवाया। पुलिस ने जो FIR मुझे दिखाई, जो थाना में रिपोर्ट दर्ज हुई, जिस पर तफ्तीश होगी, उसमें मोबाइल का जिक्र नहीं है बिल्कुल, अगर है भी तो वो ज़िम्नी में आ जाएगा। और उसमें जो निकली वो सिम, उसका जिक्र नहीं, वो अलग दिया आपने। मेमोरी कार्ड मेमोरी कार्ड अलग दिया, मेमोरी कार्ड अलग दिया, सिम अलग दी, मोबाइल अलग दिया, मोबाइल चीजें। ये तो पुलिस का काम अच्छा, था। जो आपने वहाँ मौके से गोलियां जो इस्तेमाल हुई, उनके खौल वहीं थे जी, 2 होल उधर ही थे और दो 2 जो गोलियां मिस साबित थी, जो मिस साबित। हुई हैं। वो जिंदा मिस शुदा गोलियां, वो भी 2 बरामद कर वहीं मौके से पुलिस को मिली और हवाला की गई। और 2 वो जो चलीदा थे फायर शुदा गोलियां, उनके खौल भी पुलिस को मिले। ये तफ्तीश का मरला होगा, और पुलिस अपने आप को सेव करती है कि हम ज़िम्नी में ये कुछ डालेंगे। जी आप बताएं। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि फेसबुक पे जो फेक आईडीज़ इस्तेमाल कर ये गाली दे रहे हैं कि आप ऐसे नहीं ऐसे, आप पहले अपने गिरबान के अंदर झांके कि हमारे जो भी वारदात हुई हमने उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, ठीक है, पकड़े हैं बंदे। ठीक है, पकड़े हैं बंदे, ठीक, आपकी तरह दलाल नहीं रहे दोनों पास। जी नाजरीन, ये बात, ये मेरा मौक़िफ़ है कि पहले अपने गिरबान के अंदर झांके। हमने 2 वारदातें हुई, आदमी पकड़े, हमारे जो नौजवान हैं वो फौज से भी ज़्यादा अलर्ट हैं, इसलिए आप अपने लेकिन गिरबान महकमे को के भी अंदर हमारा साथ झांकें। देना चाहिए और हमारी सपोर्ट करनी चाहिए, हमारे बुजुर्गों को, हमारे जो इलाके के बड़े मोअज़्ज़ज़ आदमी हैं। इसलिए आप हैं जो वो भी ऐसे काम करें, जो भी आदमी है उसे सोशल मीडिया पर वायरल करें, आइंदा ऐसी वारदातें बिल्कुल ना हों, बंद हों, ठीक है। तो मैं अब इनसे गुजारिश करूंगा कि हम जो 15 से 20 आदमी हैं वो इनके साथ पुलिस स्टेशन जाएंगे और देखेंगे कि आया मुलज़िमों पर कौन सा दफ़ा लगाया गया है और पुलिस आगे क्या करती है। अगर पुलिस ने कोई एक्शन ना लिया बिल्कुल, तो हम आइंदा के बाद कानून कोई को नया बिल्कुल अमल हाथ इख्तियार में लेंगे, करेंगे, ये नहीं। में हम बिल्कुल नया सारे अमल ज़रूर इख्तियार करेंगे। हाँ। हाँ, अच्छा जी नाजरीन, ये जो अहम बात थी, वो बात क्लिप लंबा होता है। लड़कों ने, यहाँ मकामी नौजवानों ने कहा है कि सोशल मीडिया पे कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये गलत हो रहा है, और नौजवानों ने कहा कि ये ठीक हो रहा है। हम जो वारदात हो रही है, आप देख रहे हैं कि चाय के लोग हर बंदे को पकड़ रहे हैं, पकड़ लेते हैं, और उसकी खिदमत तवाज़ो होने से पहले, उसकी गाड़ियाँ चलाने से पहले, उसको नंगा करके उसकी वीडियो बनाने से पहले पुलिस को हवाले किया जाता है। और दोनों वाक़यात में पाकिस्तान आर्मी का जो बैरियर है, जो चेक पॉइंट है, चेकिंग क्रॉस जो चेक पोस्ट है, वहाँ पे उनका एक रोल रहा, और उस मस्बत रोल का फ़ायदा रहा। नुकसान ये हुआ कि वो आदमी पकड़े पुलिस के हवाले कहाँ से हुए जी? आर्मी चेक पोस्ट से। और FIR में क्या होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था? ये सारे अपना जो आर्मी चेक पोस्ट की तरफ से भी, आर्मी की तरफ से भी, नहीं, आर्मी की तरफ से नहीं है। वो ये पुलिस को, पुलिस ने क्या लिखना था कि कहाँ से हमने पकड़ा इसको? हमारे से लिया उन्होंने, नहीं, आपसे कहाँ चेक लिया? पोस्ट से, कहाँ से आर्मी पकड़ा? से लिया, आर्मी से लिया, चेक पोस्ट से पकड़ा गया है।
और हमारी पुलिस है फायरिंग जो करके रात को भागा है। कॉल करो, नहीं। कहते हैं सुबह आएंगे, हम आराम से अच्छा दरखास्त लिख के। वो वाकया ये हुआ 2 बजे, पुलिस को कब इतला मिली? 2 बजे, पूरे 2 बजे आपने कॉल की है तकरीबन। 2 बजे जब नाज़रीन हम ये पे कर ये फायर हुए हैं, किसने की थी कॉल? आबद भाई ने कॉल की है। आपने हाँ जी, की कॉल की। पुलिस स्टेशन जी, किस पुलिस नंबर पे? जो पुलिस का नंबर है जो 05828 हाँ जी जी, उसको बताया कि बाइक और नहीं ना, मोबाइल फोन पूछ रहा हूँ, सरकारी फोन पे किया? सरकारी फोन पे। सरकारी। अच्छा वो फिर मैं रिपीट करता हूँ, आपको क्या इसी पे की याद है या नहीं? नहीं नहीं, सरकारी फोन पे। सरकारी फोन पे। ये जी 2 बजे कॉल हुई और पुलिस कब पहुंची? पुलिस सुबह 9 बजे। 8-9 बजे। 8-9 बजे पहुंची। और पुलिस ने वो अफराद कहाँ से पकड़े जी? फिर पूछ रहा हूँ, आर्मी चेक पोस्ट से। वहां से पकड़े? जी। FIR आपके वालिद की जानिब से है। जी, जी। आपने क्या लिखवाया था उनको, पुलिस को? हमने पुलिस को लिखाया कि इधर आए हैं, ठीक नहीं है। वो तो स्टोरी पूरी थी, हम पे उन्होंने फायर किए हैं, फिर हमें इसका कुछ चाहिए। नहीं आपने पुलिस को लिखवाया क्या FIR? जो FIR अबू होता है, साथ हम पे हमला किया इसने, हमने जो बात थी जी, उसी तरह। जी तो सैम। पुलिस ने तो वहाँ लिखा है कि सिविल लोगों ने पकड़ा है और हमें दिया है, तो ये गलत पकड़ा बात किसने? है ना, इस वजह से तो हम फिर पुलिस पे हमारा यकीन यही नहीं बात- रहता। यही बात जब है हमने कि कानून पुलिस हाथ के में ले हवाले लिया। आदमी किया जाता है, ठीक है। पुलिस ने आके भी आदमी 2 छोड़ दिए, ठीक है। हमने लास्ट बार देखना है अगर पुलिस ने इस पर नहीं कोई देख, एक्शन लिया। आपने देख लिया है, देखना नहीं है। नहीं नहीं, वो तो देख पुलिस लिया ने है। इस तफ्तीशी IHC वसीम पर ये लोड आता है कि उसने हकायक FIR के मुताबिक नहीं लिखे। अगर वो खुद मुलव्वस है, गौर कीजिए नाजरीन, ये बच्चे मौजूद हैं, ये नौजवान जिन्होंने ये वाक़या किया, जब वो खुद मौजूद हुआ, उसने पिस्टल यहाँ से आर्मी से लिया, वो आदमी आर्मी से अरेस्ट करवाया आर्मी ने, और उसकी वीडियो तो नहीं लेकिन फ़ोटो क्लिप मेरे कैमरे में महफूज है, वहाँ मेरा कैमरा इस्तेमाल हुआ और वो वीडियो ना बनी, लेकिन चूँकि आर्मी थी, अलबत्ता आर्मी को महफूज रखते हुए अलग से हमने वो क्लिप ले लिया जब वो गाड़ी में बैठा रहे हैं। वो हवाला गलत आया FIR में, और फिर आपने पूरी स्टोरी दी, जी। वो नहीं आई, और अमजद को FIR का वारिस बनाकर पुलिस ने अपने कंधे से वजन उतार के किसके कंधे पे डाला जी? आपके वालिद के और अमजद साहब आपके, के, जी। और आपके गवाहों के। जी। आप जो 2 गवाह हैं, जैन और आप और आबद, आप भी नहीं वहाँ लिखे हुए ना FIR जी, में, जी। तो उसमें आप गवाही क्या देंगे? उसमें जो बात हुई है सच्ची गवाही देंगे, हमें तो कोई वहाँ नहीं रोक FI सकता, ना हमें किसी का डर है, ना पुलिस का डर जी, है, जी, ना किसी बस और वो हो महकमे गई। का डर है। जो सच्ची बात है हम वो बताएंगे। बस वो छोड़ी। अब ये जब आप सच्ची बात बताएंगे तो FIR में तो उन्होंने लिखा है कि हमने खुद सिविल लोगों से पकड़ा है, आर्मी का हवाला ही नहीं। हमसे भाग गया वो, हम पीछे रहे हैं। नहीं, चेक पोस्ट पे गए हमने हैं। उसे इस नहीं बात की पकड़ा, गवाही अगर दे रहे हम उसे पकड़ते तो नतीजा भी मिलता उनको, नतीजा भी मिलता। ठीक है। हम बात, हमने नहीं पकड़ा उसे, उसके साथ कोई और भी मुलव्वस है, कोई और भी उसके साथ मुलव्वस मुलव्वस है। है, ठीक है। दूसरा फर्द इन्होंने देखा वो मुलव्वस है, उसका आपने हवाला दिया FIR में? जी जी, उसका भी हवाला दिया, क्योंकि वो पठान है चौकी का, उसको क्या पता हमारे इधर इलाके जी का रास्ता किधर से जी आता है। नाजरीन ये सुन लें, ये वो मौके का गवाह है जो FIR में भी गवाह है, ये भी, और ये कह रहे हैं कि क्या आपने बताया कि दूसरा फर्द है? भी उसके साथ मुलव्वस है, जो भी नहीं, है। आप कह रहे हैं ना, जी। जब FIR आपने आपके वालिद ने लिखवाई तो हमने दोनों का नाम लिखाया, 2 है। नाजरीन वहाँ पे FIR में किसी दूसरे फर्द का नाम नहीं है, बिल्कुल एक ही पठान का हवाला है। तो ये FIR कैसी हुई? इस FIR के गलत का जिम्मेदार कौन, और असल हकायक को मस्क करने का जिम्मेदार कौन? और इस इलाके पे इल्ज़ामात आ रहे हैं, बदनामी हो रही है, तो इस बदनामी को हम, आप क्या कहते हैं, हमें बदनामी कबूल है? नहीं नहीं, हमें नहीं। नहीं कबूल। ये बात नहीं। अगर ये होता है कि हम पकड़ के इसको छुपा लें, बात को गोल कर दें, वो ठीक है, या इसको सामने आना चाहिए? फिर आया हर रोज वारदात, ऐसी वारदातें होंगी, और वो ठीक है? चुपती रहेंगी। और हो रही हैं ऐसी वारदातें जो इनको सोशल मीडिया पे नहीं ला रहे, ऐसी वारदातें छुप छुपा के, वो दलाल लोग हैं, ठीक है? आपको जो ऐसी दबूला से, बातें- दबूला की हमने एक, 2 वारदातें हुई हैं, बिल्कुल सामने लेकर आए हैं, जो हमारे गांव की आगे है, 3, ये तीसरी है। आगे पुलिस ने अगर इसकी हक और सच की तफ्तीश की तो आप जैसे पहले आपने इस केस को लिया है, सोशल मीडिया वायरल किया, आखिर तक जो जो उस पर दफ़े लगाए जाएंगे, वो हमारी आपसे दरख्वास्त है, गुजारिश है कि उन दफ़ों को भी आपने सोशल मीडिया पर वायरल करना है। और देखते हैं कि उस आदमी को कितने दिन तक हवालात में बंद रखते हैं। हम बिल्कुल इनको उधर लेकर जाकर पुलिस का इंटरव्यू दूसरे तीसरे दिन कराएंगे कि हमारा मुकदमा केस कहाँ तक पहुँचा है, तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है। जी नाजरीन, ये बहुत दिलचस्प और बड़ी बोझ डालने वाली बात हुई मुझ पे,
और सच भी हुई कि इसको फॉलो अप किया जाएगा। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ? आपने क्या कहा जी? आपने क्या कहा कि इसकी हमें इसका इस्लाह मिलना चाहिए। नहीं, हमने जो यानी बात रिपोर्ट हर रोज सामने आए, हाँ, यानी हर क्या हो रोज। रहा है, क्या बिल्कुल, improve हर हो- रोज। जी अगर आप आज ये बात यहीं पे दफन कर देंगे, कल कोई नया मसला उठेगा। तो जो सोशल मीडिया का बाद हम में चाहते फिर हैं जिक्र आया पूरी चाहिए आगाह हो इस मामले से कि इधर ये वाकया हुआ है, रोनमा हुआ है। और जो गैर है उसको पकड़ना है और पकड़ के पुलिस के हवाले नहीं करना। पहले क्या करना है? अपनी तफ्तीश करनी है, अपनी आपने करनी है, अपने तफ्तीश तरीके करनी से उसे है। हैंडल अच्छा, करना है। मुझे आप बताएं कि आपने मीडिया को बुलवाया कल भी, किसी जरिए से रब्ता किया जी 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 कि बिल्कुल मीडिया पहुंचे? जी बिल्कुल। नाजरीन, ये क्यों मीडिया को बुलाते हैं? इनका एतमाद पुलिस पे है या नहीं है? नहीं है। जी बिल्कुल, अब पुलिस पे एतमाद बिल्कुल नहीं रहा। जो पिछली वारदात हुई है, पुलिस ने मुलजिम को छोड़ दिया। पुलिस पे एतमाद नहीं, इंतजामिया पे एतमाद है, बिल्कुल उसका है। भी नहीं। इंतजामिया इंतजामिया कहते में हैं इतना नहीं है, एसपी वो भी एसपी साहब और डीसी साहब, एसी साहब, जी हम उन उन पे पे एतमाद बिल्कुल है। एतमाद है लेकिन कि कैसा वो है कि वो हमारा इंसाफ करेंगे। वो क्या इंसाफ करेंगे? नाजरीन, ये लोग सादा हैं, वो लोग वीडियो देख रहे हैं, वो क्या इंसाफ कर रहे हैं? मैंने एसएसपी भिंबर को एप्लीकेशन दी, वो एप्लीकेशनें कहाँ हैं, उन पे क्या पेशरफ्त हुई? आईजी साहब क्या कर रहे हैं? आप क्या पैगाम दे रहे हैं जी हमें? आपके जो बड़े बड़े, यानी हम फिर कहाँ पहुँचते हैं? हमारे लोग वो आखिर में ट्रस्ट करते हैं कि जी जनरल बाजवा करेगा, हालांकि ये इलाका मुतनाज़ा है, हम ज़ेरे इंतज़ाम हैं, हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है लीगल आईनी। और लोग क्या तवज्जो करते हैं कि हमें आर्मी का चीफ जो है वो इंसाफ दिलाएगा। तो अब हमारी ये वीडियो वायरल है, आईजी साहब क्या करते हैं, एसएसपी क्या करते हैं, और मेरे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई क्या होती है, मेरे बच्चों के खिलाफ मुकदमात कैसे बनते हैं, उसमें उनकी अदालतों से जमानतें मनसूख कैसे होती हैं, मेरी जायदाद पे कब्जे कैसे होते हैं, मुझ पे रास्तों में हमले कैसे होते हैं, इस पर भी गौर कीजिएगा। और इसकी जिम्मेदार है रियासत। रियासत कौन है? रियासत पे हुक्मरानी करने वाले अफसरान, वो रियासत है। ये ज़मीन रियासत नहीं, ये बोलती नहीं, इस पे जो आके बैठता है वो काबिज कहलवाता है, जो उसके ज़ेर इंतज़ाम जाती है। और ज़ेर इंतज़ाम जिम्मेदार हैं पाकिस्तान के हुक्मरान। यहाँ के हुक्मरान उनके इशारों पे चलते हैं और बनाए जाते हैं। ये हम इनको डमी कहेंगे, कुछ लोगों को जो डमी तैयार होते हैं, आर्टिफिशियल लीडर बनते हैं, और इसको इंतज़ाम करके कह दिया जाता है। ये कौन सा इंतज़ाम है? हमने हर चीज़ रिकॉर्ड पे भी रखी है, वीडियो में भी वायरल है मेरी हर चीज़, और हर चीज़ एप्लीकेशन ऑन रिकॉर्ड है, और इस पर कोई पेशरफ्त नहीं, मेरे खिलाफ पेशरफ्त जारी है। जिस तरह सहाफ़ी जो कत्ल हुए अरशद शरीफ, उनके खिलाफ अब इन्वेस्टिगेशन होगी, मेरे खिलाफ भी यही पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी जो मुझे कत्ल करवाएगी। तो क्या मैंने गलत कहा जी? आप क्या कहते हैं? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। हम आइंदा भी वीडियो वायरल करेंगे आप लोग जी हर बिल्कुल वाक्य की? करेंगे। इस केस क्यों की करते हैं? आपकी आपकी जिम्मेदारी बदनामी हो गई है। हमारी आपसे दरख्वास्त है कि इस केस की एंड तक जो वीडियो है वो आपने सोशल मीडिया पे वायरल करनी है कि वक्फे केस वक्फे से। आया, केस कहाँ तक पहुंचा है। जी नाजरीन, बहुत बड़ी क्लिप लंबा हो गया, इसकी अगला हिस्सा आपको फिर दिखाएंगे। तो तब तक के लिए मैं अपने कैमरामैन साथी के साथ चाहूँगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।